अय परिंदे, भूखा है? कुछ खाएगा क्या? आओ आओ परिंदे आओ। ये ले। ये ले, खा। अरे खाना। ये नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? मत खा, तेरी मर्जी। कैसी बला है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आखिर क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? मेरा खून। पहला शिकार मुकम्मल हुआ। आम आदमी का खून। इसके बाद मलिका मुंड्रा। इसके बाद दूसरा शिकार और मुश्किल, एक सिपाही की आखिरी सांस। और तीसरा शिकार सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ताकतवर शहजादे की हड्डियां। हातिम की हड्डियां। निगहबान, तुम तो जानते कि मलिका की जुबान में मुश्किल नाम का लफ्ज ही नहीं है। देखते जाओ, सूरज ढलने से पहले मैं बाकी दोनों शिकारों को मुकम्मल कर दूंगी। फिर बनाऊंगी शरबते हमेशा। वो शरबत जो धरती से इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा और मुझे बना देगा इस दुनिया जहां की मलिका। फन्ने खान का घर छीन कर खुद घोड़े बेच के सो रहे हैं शहजादे। कितने आराम से मैं अरगान के खजाने में रहता था। अब तो तुम मेरा घर यहाँ ले आए, फिर अब मैं कहाँ रहूंगा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा मत बोलो। अब
इस आफत की पुड़िया फन्ने खान को खुद ही सोचना होगा। तुझे ही कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी फन्ने खान। सोच सोच सोच। सोच लिया कि अरगान का खजाना मेरा यहाँ है, तो ये फन्ने खान भी यही रहेगा। शहजादे हातिम, मान ना मान, अब मैं तेरा मेहमान। शहजादे हातिम? माफी चाहता हूँ हुजूर, बादशाह सलामत ने आपको फौरन बुलाया है। फौरन बुलाया? कोई खास बात? इससे ज्यादा मुझे भी कुछ पता नहीं। ये कमरे के बीचों बीच फूलदान किसने रख दिया? शहजादे हातिम, वाह, अरे वाह, इतनी इज्जत तो कभी इस फन्ने खां को भी नहीं मिली। अरे नहीं मिली तो क्या हुआ, ये फन्ने खां खुद से इज्जत ले लेगा। जबकि शहजादे हातिम को मालूम नहीं कि उन्होंने जिस फूलदान को छुआ है, उस फूलदान की शक्ल में उन्होंने मुझे छुआ है, यानी मैं शहजादा हातिम। अरे मैं तो कितना सुंदर लग रहा हूँ, यमन का शहजादा हातिम। अब तो खजाना मेरा, ये पूरा महल मेरा, पूरा यमन मेरा। अब तो मैं जो चाहे खुराफात कर सकता हूँ। अब्बू, आपने हमें ऐसे फौरन याद किया? कोई खास बात? बहुत जरूरी बात है। हमें अभी अभी एक उड़ती खबर मिली है कि आज यमन में कोई आने वाला है। आने वाला है? कौन? कहां से? कोई हमलावर? उन लोगों के आने की वजह तुम हो आमिर, इसलिए आज के सारे इंतजामात की जिम्मेदारी तुम्हारी। हातिम, अब कौन सी नहीं बनाई है? अब्बू, वैसे आप भी शरारतों में उस्ताद हो। हातिम मेरे बच्चे, हम तुम्हारे बाप हैं, हैं? अब्बू आप फिक्र मत कीजिए, मैं और कासिम मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ हाँ यकीनन, वो बात तो ठीक है, लेकिन कोई हमें बताएगा आखिर मेहमान कौन है? सरजमीन यमन, सलेम के बादशाह महरियार का इस्तकबाल करता है और आपकी छोटी बहन शहजादी परिजाद का भी। हाँ? शैतान की खाला?
बादशाह सलेम नोमान, आपकी मेजबानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? तुम दोनों की हंसी क्यों फूट रही है? मैंने कोई चुटकुला सुनाया क्या? सुनाया नहीं, खुद एक चुटकुला दिख रही हो। पहली बार लड़कियों जैसी दिख रही हो, है ना कासिम? लड़की जैसी मतलब? लड़की ही हूँ। मतलब पहले तुम चाकू तलवार ढाल के साथ सिपे सलार जैसी दिखती, कितनी बदल गई हो। तलवारबाजी याद है या भूल गई? मैं तो बदल गई कि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी की वैसी। अरे भाई, ये मजाक बाद में भी हो सकता है। मेहमानों को अंदर ले चलें? जी, आपकी शाही दावत के हमने पूरे इंतजाम किए हैं। आइए आइए बादशाह। और आपका कितना हुआ? शाही दावत में बहुत कम समय रह गया है। और आपकी तैयारी हो गई सारी? बस शाही बिरयानी तैयार है, रोगन जूस भी दुरुस्त है, सिर्फ शरबत खास में रंग आना बाकी है। हाँ, तो इसमें केसर वगैरह मिलाइए। और इसके ऊपर भी बादाम काजू मेवे से अच्छे से सजावट कीजिए। जी बिल्कुल। क्या हो रहा है यहाँ? शहजादे हातिम, आप यहाँ? दरअसल हुजूर, यहाँ पर सलेम के बादशाह मेहर और शहजादी परिजाद के लिए खास शाही दावत का इंतजाम किया जा रहा है। शाही दावत? शाही दावत तो ठीक है, लेकिन मेहमान बादशाह को आपने सलाम किया? सलीम का सलाम? सलीम का सलाम? हाँ, ये खास तरह का सलाम है जो सिर्फ सलीम में किया जाता है। और अगर आप लोगों ने ये सलाम नहीं किया तो बादशाह नोमान आप सबको 100 कोड़े लगाएंगे। रहम फरमाए हुजूर, पर ये सलाम होता कैसे है? गौर से देखो। सलीम को सलाम, सलीम को सलाम, सलीम को सलाम, सलीम को सलाम। समझे? अब करके दिखाओ। सलीम को सलाम, सलीम को सलाम, सलीम को सलाम, सलीम को सलाम। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो कमबख्तो? पकड़ लिया? जी हुजूर। अरे मियां, क्या उल्लू बनाया, क्या खाना पाया? एहसान तो शहजादे हातिम ने किया है हम पर और हमारी रियाए पर। आज इन्हीं की वजह से तो हम आजाद हैं। और पेरीजाद ने हमें बताया इनके बारे में, इनके सफर के बारे में। और आज हातिम की बहादुरी के किस्से सलेम की गली गली में मशहूर है। देखा हातिम, पेरीजाद तुम्हारी कितनी तारीफ करती है और तुम हो के बस लड़ते रहते हो। जाओ जाकर उसे उसके आरामगाह तक छोड़कर आओ। जी चलिए। और बताइए बादशाह महर, आपकी सल्तनत के क्या हाल है? जी सब बढ़िया। कौन है वहां पर?
खान साहब है बहन, क्या बात है? ठीक तो है? कोई खास बात? गुस्ताखी माफ करें हुजूर, हम सब तो बस बादशाह मेरे यार को सलाम पेश करने आए हैं। सलेम को सलाम, 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 सलेम को सलाम। अब इजाजत दे हुजूर। काफी तमीजदार है आपके मुलाजिम। हाँ वो तो लग ही रहा है। पर ये सलेम का सलाम कुछ समझ नहीं आया। जी वो तो हमें भी समझ में नहीं आया। बेटा खैर, बादशाह मेहर आप थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद बातें करते हैं। जी जरूर। आपके सिरहाने एक घंटी पड़ी है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे बजा दे तो खादिम हाजिर हो जाएगा। जी बिल्कुल। आए बेटा। शाही दावत। सलीम के सलाम से ज्यादा खुश नजर नहीं आए बादशाह मेहरियार। शुक्र मनाओ, कम से कम 100 कोड़े खाने से बच गए हम लोग। हाँ वो तो है। ओ तेरा भला हो, ये कैसी क़यामत आ गई यहाँ पर? तो है खाना तो कभी नहीं था। 7,000 रुपये ये टंगड़ी। इब्राहिम साहब अब हम क्या करेंगे? इब्राहिम साहब। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? लड़की, यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारी सांस पे कब्जा करते हैं। शरबतें हमेशा बनाने के लिए दूसरा शिकार। सैनिक की आखिरी सांस। तीसरा शिकार, शहजादे खातिम अपनी हड्डियों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जा। इतनी खूबसूरत हसीना को तो मैंने कभी नहीं देखा। बेटा फन्ने खान, चलो जरा इनसे भी कुछ गुफ्तगू की जाए।
शहजादा फन्ने खां, हातिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देख रहा हूं। हातिम, तुम बाहर रुको और मेरा इंतजार करो। अब मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या जरूरत है? कपड़े तो लोग सुंदर दिखने के लिए बदलते हैं। तो पहले से ही इतनी खूबसूरत हो कि उल्टा जो कपड़े पहनोगी उस पे 4 चांद लग जाएंगे। हातिम, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? ठीक तो थी, जब तक तुम्हें नहीं देखा। खैर, तुम आराम से तैयार हो जाओ। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने है तुझे बनाया, या रश करूं साइने का जिसने है तुझे निहारा। हाय तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कितना वक्त लगाती हो तैयार होने में? शाम हो जाएगी तो फिर देख लेना यमन के अजूबे। हातिम, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? इंतजार कर करके दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो अब चलो तो सही। देखोगी तो याद करो, यमन की झील, उसका सुनहरा पानी, दुनिया में कहीं जन्नत है तो बस यही। चलो अब चलो। हातिम, और ये है यमन का अजूबा, मशहूर कुमरान की झील। कहते हैं यहाँ के पानी में डुबकी लगाकर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती। ये हातिम को हो क्या गया? वहाँ कुछ और था और अभी कुछ और। है कि बड़े से बड़ा जहाज यहाँ चल। मैं तुम्हें झील दिखा रहा हूँ और तुम मुझे देख रही हो। कुछ नहीं, बस यूं ही। और बताओ, अब तो तुम यमन वापस आ चुके हो, अब तो सारी मुश्किलें खत्म हो गई होगी ना? हो जाती अगर जनाब जोश में आकर सातों ताकतें वापस ना करते तो। क्या? हातिम, तुमने अपनी सारी ताकतें वापस कर दी? मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दी। अच्छा सुनो, इस झील की एक और खास बात है, ये इतनी गहरी है कि आज तक कोई इसकी गहराई नहीं माप सका। हातिम, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसे कैसे अपनी ताकतें लौटा दी? ये सारी मशक्कत करने के बाद तुम्हें वो 7 अजीम ताकतें मिली थी, तुमने ऐसे लौटा दी? तुम्हें कैसे कर सकते हो हातिम? अरे आप जी, हमें नौकर चाकर की जरूरत थी। हमें अपना नौकर ही समझिए। बताइए क्या चाहिए आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इतने बड़े बादशाह, आपका नूर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। पेरीजाद ने बताया आपके दिलेरी के किस्से, कारनामे कुछ तो वाकई इतने हैरत अंगेज हैं कि हमें अभी तक यकीन नहीं हुआ। पेरीजाद कौन? है? ओह, वो कमसिन खूबसूरत हसीना। जी, हमें प्यास लगी है और आपके वालिद साहब ने बोला था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये घंटी बजा दीजिए।
घंटी बजाने में तो हमें बहुत मजा आता है। घंटी बजा के पानी देने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो ये लीजिए पानी। पानी तो आ गया, अब इसे देने का यमन में एक खास तरीका है। इसे कोई पिलाता नहीं, खुद पकड़ के पीना पड़ता है। सोचिए मत, यमन की एक रीत है। यमन की रीत सदा चली आई, फकीर हो या बादशाह ना नहीं कह पाई। पकड़िए पकड़िए। पकड़ो, अरे पकड़ो। पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो। शहजादे हातिम, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। आपको यमन की रीत का वास्ता हमें पानी दीजिए। आपकी फरियाद पूरी हुई। ये क्या बदतमीजी है आपकी? क्या सुना था शहजादे हातिम के बारे में और क्या निकले? अब ये क्या हवाई बना? ये भी यमन का कोई अजूबा है क्या? इसे तो हम भी पहली बार देख रहे हैं। आखिर इस परिंदे की हमसे क्या दुश्मनी? परिंदा नहीं, मलिका मुंद्रा। शहजादे हातिम, अगर अक्लमंद हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। क्यों? तुम्हें मुझसे कोई खास लगाव है? तुमसे नहीं, तुम्हारी हड्डियों से, जिससे मैं शरबतें हमेशा बनाऊं। शरबतें हमेशा? हातिम, अगर ये कामयाब हो गई तो कयामत आ जाएगी, कयामत। वाह, आज पता चला मेरी हड्डियों का शरबत भी बन सकता है। ऐसे वक्त पे भी अच्छा मजाक कर लेते हो शहजादे हातिम। हातिम, हातिम, इन सांपों को हमने क्या दिलचस्पी है? हमारे पीछे ही पड़े रहते। रास्ते में मत आना, वरना गेहूं के साथ खून भी पिस जाएगा। लड़की, मलिका मुंद्रा को चाकू दिखाना यानी सूरज को दिया दिखाना जैसा है। तुम दोनों ठीक तो हो? हातिम, ये मामला बहुत संगीन है। शरबतें हमेशा बहुत खतरनाक है। ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है। महल चल के बात करते हैं, चलो।
बादशाह सलामत गुस्ताखी माफ हो, पर शहजादा ने बाग के सारे कच्चे अमरूद तोड़ डाले। बादशाह सलामत, उन्होंने पुरखों की सारी तस्वीरों के मुंह काले कर दिए। शाही रसोई में सारे पकवान चट कर गए। अब शाही दावत के लिए कुछ नहीं बचा। और क्या किया उसने? आपकी इजाजत चाहते हैं बादशाह नोमान। जिस तरीके से शहजादे हातिम ने हमारी बेइज्जती की है, उसके बाद हमें एक पल और रुकना मुनासिब नहीं समझते। ये तो हाथी का किसने? शहजादे को दिमागी इलाज की जरूरत है। कहाँ है ये नामाकुल? शहजादा हातिम कहाँ है? कौन हो तुम? यहाँ की नई नौकरानी। जल्दी बता, कहाँ है शहजादा? तुम यहाँ अंदर कैसे आई? उफ, कितने सवाल पूछते हो तुम। हमारे उस्ताद कलंदर ने हमें शरबत हमेशा किस्सा सुनाया था। ये वो शरबत है जिसे पी के पीने वाला जिंदगी भर के लिए जवान और ताकतवर बन जाता है, और इसका इस्तेमाल करके वो इंसानों की पूरी नस्ल को खत्म कर सकता है। और अबू आप यहाँ? और कहाँ होना चाहिए? जहन्नुम में? क्या वाहियात हरकतें कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया अबू? कहाँ होगा शहजादा हातिम? कब मिलेगी मुझे उसकी हड्डियां? मुन्रा को अपने काम में इतनी बर्दाश्त नहीं। कसम से मैंने इनमें से कोई हरकत नहीं की। हो सकता है कोई बहरूपिया हो। बहाने मत बनाओ हातिम। एक पहर पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मुझ पर पानी फेंका है। लेकिन भाईजान, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि एक पहर पहले हातिम हमें हेमंत की झील दिखाने के लिए लेकर गया था। ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम्हें जितना हुक्म दिया उतना करो। मैं शहजादा हूँ, शहजादा। तुम्हें हुक्म दिया कि महल के हर कमरे में पानी भर दो, मतलब भर दो। और कोई हुक्म शहजादे हातिम? ये कौन आ गया? तुम जाओ यहां से। रुकिए। अरे पन्नी, पकड़ा गया। में रहना तो दूर, ये परछाई भी नजर नहीं आई। छुपा छुपी का खेल बहुत हो गया हातिम, चलो मेरे साथ। कौन सा खेल? क्या चाहती हो तुम? बेचारा हातिम, अचानक तुम्हारी याददाश्त चली गई है। अपनी हड्डियां देने के लिए तैयार हो जाओ। हड्डियां? छोटी छोटी सी हड्डियों का तुम क्या करोगी? देखो, मैं जो हूं मैं हूं नहीं, और तुम्हें था मैं वही हूं। मौत को अपने सामने देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है।
मालिन, पीछा करो इसका। अरे मेरी छोटी छोटी हड्डियों का तुम क्या करोगे? मैं जो हूँ मैं वो नहीं हूँ, और मैं जो था मैं वही हूँ। डर के मारे चालू भी नहीं हो रहा। अब तैयार होगा मेरा शरबती हमेशा। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा छोरा? रुक जाओ मुन्ना। एक और हातिम? मतलब दो हातिम? तुम्हें मेरी हड्डियों से बहुत प्यार है ना, तो सोचा एक हातिम के साथ दूसरा मुफ्त में दे दूं। बहरूपिया है तू, हैं? हमें अपना असली चेहरा दिखा, नहीं तो अपने चाकू से तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। मैं तो छोटे से नन्हे से मुन्ने से पन्नी हूँ। कहाँ गया? शरबते हमेशा तेरा ख्वाब था और ख्वाब ही रहेगा मुन्ना। मेरी मलिका को मारने से पहले तुझे मुझसे होकर गुजरना होगा। अच्छा, चलो यही सही। किसी भी कीमत पर मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगी। खात्मे के लिए तैयार हो जा हातिम। जा मर चुड़ैल। खात्मा तो अब तेरा होगा मुन्ना।
सोचा था कुछ दिन आराम से अमन और चैन की जिंदगी जिए, लेकिन शायद लगता है कि जब तुम, मैं और कासिम एक हो जाते तब कारनामा अपने आप शुरू हो जाता है। वो तो है, वैसे इतनी जल्दी भी कह जाए, कुछ दिन और रुक जा। इसका मतलब है कि तुमने मुझसे आरामगाह में जो कहा था वो सच है? मैंने क्या कहा था? अरे कहा था तुमने, तुम्हें याद नहीं? सच में मैंने कुछ नहीं कहा। रुको, ये जरूर उस फन्ने खा के बच्चे ने कहा होगा। उसका तो मैं कचूमर बना दूंगा। खैर, कोई अच्छी वजह तो दो यहाँ रुकने के लिए। देखो, हमने अच्छाई के लिए कितनी जंग लड़ी, लेकिन बुराई इतनी आसानी से नहीं जाती। ये मुनरा जैसी बलाएं आती रही हैं, आती रहेंगी, और इसे एक ही ताकत रोक सकती है, हम तीनों की ताकत। हाँ, तो तैयार हो हमारी तिगड़ी में शामिल होने के लिए? लड़की हंसी मतलब फंसी। तुम अभी तक गया नहीं? हाँ? मैं कहाँ जाऊँ? आप मेरा घर अरकान का खजाना तो यही लाए, तो मुझे तो यही रहना पड़ेगा ना। अम्मा, ये क्या जबरदस्ती हुई? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। शहजादे हातिम, मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा फन्ने खालू। हाँ, माना कि कभी कभी कुछ गुस्ताखियाँ कर लेता हूँ, पर हाँ, दिल का मैं बहुत अच्छा हूँ। हातिम, हमसे लिखवा लो, ये आगे भी मुश्किलें पैदा करेगा। नहीं करूँगा, इसकी कसम। हमारी कसम क्यों खा रहा है? शहजादे हातिम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे अपने आप पना दे दीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए शहजादे हातिम। तुमने वैसे हमारी मुश्किल वक्त में मदद की, तुम्हारे लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जल्दी से सोचिए, जल्दी सोचिए। पर हातिम, ये शातिब, यमन की ये रीत है, यमन हर जरूरतमंद को पनाह देता है। और वैसे इंसानियत ये कहती है कि किसी से एक बार गलती हो जाए तो उसे सजा नहीं, सुधरने का एक मौका देना चाहिए। क्यों फन्ने का? गलती के बाद सबको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। चुड़ैल, जा, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। लड़की, चंद्र ग्रहण के बाद मैं तुझे चुड़ैल बनाऊंगी। फिक्र मत करो हमारे